चलिए एक थ्योरम करेंगे। अभी थ्योरम लिमिट पॉइंट पे बेस है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था अगर आपके पास एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है, कब होता है लिमिट पॉइंट? जब आप इसका नेबरहुड देखते हो और इसमें पॉइंट बाहर निकालते हो, फिर ये एक पॉइंट कम से कम कंटेन करेगा। जैसे कि एन इंटरसेक्शन एक्स, एन इंटरसेक्शन एस माइनस एक्स, ये नॉन एम्प्टी आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। अब अगर आप देखोगे ना, जो ये लिमिट पॉइंट होता है ना, ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करता है किसी भी सेट का। अगर x को बाहर भी निकालोगे फिर देखोगे कितने पॉइंट्स से s की कंटेन करेगा, ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा। यही थ्योरम हम प्रूव करेंगे। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। इसको आपकी बुक में डायरेक्टली एज ए डेफिनेशन दी गई है, लेकिन मैंने डेफिनेशन वो ली और इसको मैं एज ए रिजल्ट प्रूव करने वाला हूं। अपॉइंट x is a limit, is a limit point. A point x is a limit point of a subset S of a subset S of R. किसका? R of a subset S of R if every neighborhood, NBD शॉर्ट में लिखूंगा NBD, a point x is a limit point of a set S। मैंने क्या बोला था, हर कोई नेबरहुड जो होगा ये S का पॉइंट कंटेन करेगा अदर देन x को अलावा, x को छोड़कर। अब ये फिर कितने पॉइंट्स कंटेन करेगा? ये थ्योरम आपको बोलेगी कि ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x contains infinite, if every neighborhood of x contains infinitely many points, points of S। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट आपके पास किसी सबसेट का रियल नंबर होगा, मैंने डेफिनेशन बोली थी, अगर हर कोई नेबरहुड S का पॉइंट कंटेन करेगा अदर देन x। अब हम देखेंगे कितने पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, x को अलावा, x को छोड़कर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। ये बोल रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। तो कभी कभार आप अगर आप देखोगे, आप अपने बुक पर वहां पर ऐसी डेफिनेशन दी गई होगी, a point x is said to be a limit point of a subset S if every neighborhood of x contains infinitely many points of the set। वहां पर ऐसी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन मैं इसको यहां पर प्रूव करूंगा। डेफिनेशन वो जो मैंने आपको बोली थी कि हर कोई नेबरहुड जो x का होगा n, ये एक s का पॉइंट कंटेन करेगा अदर देन x। अब फिर ये कितने पॉइंट्स कंटेन करेगा? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो लेट्स कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। A point x is a limit point of a subset S of R if every neighborhood of x contains infinitely many points of S। तो let's come to the proof। देखो अब दिया क्या गया हमें दिया गया है कि x आपके पास लिमिट पॉइंट है। since x is a limit point, since x is a limit point, x क्या आपके पास लिमिट पॉइंट किसका? s का। since x is a limit point of s, अभी मैंने डेफिनेशन बोली, क्या डेफिनेशन मैंने बोली कि जो ये x है इसका कोई भी नेबरहुड लो, ये s का पॉइंट कंटेन करेगा x के अलावा। देन एवरी NBD का मतलब है नेबरहुड, देन एवरी n शॉर्ट में मैं लिखता हूं, देन एवरी नेबरहुड ऑफ x, देन एवरी नेबरहुड n ऑफ x contains a point. It contains a point of S other than
other than x, that is s इंटरसेक्शन s, n इंटरसेक्शन s माइनस x, ये आपका आता है नॉन एम्प्टी। क्या आता है? ये नॉन एम्प्टी। तो ये मैंने यहां पर लिखा है, इसको आप यही आपके पास डेफिनेशन है ऑफ लिमिट पॉइंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट। तो इफ x, सिंस x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ s, देन एवरी नेबरहुड n ऑफ x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ s अदर देन x। इसका मतलब x के अलावा ये कोई पॉइंट कंटेन करेगा, जो मैंने डेफिनेशन आपको लिमिट पॉइंट की बोली है। ठीक है, अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि हर कोई नेबरहुड कितने पॉइंट्स कंटेन करेगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। चलिए मैं एज्यूम करूंगा, चलिए आपके पास एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा कि वो फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करे। मुझे प्रूव करना है कि हर कोई नेबरहुड क्या कंटेन कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। चलिए मैं एज्यूम करूंगा जो आपके पास ये n नेबरहुड है ना, ये फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। तो प्रूव क्या करना है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। चलिए मैं एज्यूम करूंगा कि फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन नहीं हो रहे हैं, फिर कितने पॉइंट्स कंटेन हो रहे हैं, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सपोज n contains finitely many points, suppose n contains finitely many points, suppose n contains finitely many points of s से, अगर ये फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा तो फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, से n इंटरसेक्शन s माइनस क्या निकाला, x। तो मैं बोल रहा हूं ये फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेंगे। तो फाइनाइटली मेनी का मतलब 10, 12, 30, 40 या इन जनरल k एलिमेंट्स या n एलिमेंट्स। चलिए x1, x2, x3, x4 सो ऑन xn। तो फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स का मतलब ये है। तो मैं बोल रहा हूं कि सपोज n कंटेन्स फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ s, से n इंटरसेक्शन s माइनस x इज इक्वल टू दिस। मुझे प्रूव करना है हर कोई जो आपके पास ये नेबरहुड है ना, ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चलिए आपके पास जो n है कि ये आपके पास फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। तो एक कम से कम एक नेबरहुड आपको मिल रहा है कि जो कि फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। मैं इसको विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूव करूंगा। अब मैं इनकी जरिए से कंट्राडिक्शन लाऊंगा। देखो कैसे। अब देखो, अब मान लीजिए आपके पास रियल लाइन ऐसी है, सेट आपके पास एस कोई भी, आई डोंट नो, एस आपके पास कोई भी सेट। चलिए फॉर द टाइमिंग में ऐसा एक सेट लूंगा, ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया, अब मैंने देखो जो n का इंटरसेक्शन इसके साथ ले, किसका, s के साथ, ये कितने पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। अब मान लीजिए कि जो ये है ना, ये आपके पास है n इंटरसेक्शन s। अब मान लीजिए देखो ये आपके पास है p1, p2 सॉन, या सॉरी x1, सॉरी x1, x2 so on xn। These x1, x2 so on xn, these are the points of intersection of the set S। तो ये सेट S और n के दरमियान कॉमन एलिमेंट से x को छोड़कर, ठीक है। अब जरा मैं कोई पॉइंट लूंगा। अब मान लीजिए मैं कोई रियल नंबर, अब ये n किसका नेबरहुड है, n आपको पता है ये किसका नेबरहुड, ये x का नेबरहुड। चलिए x आप मान लीजिए दैट इज समवेयर हियर। मैं विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए इसको बड़ा ले रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये x क्या है, x वहीं से दिया गया है, ये लिमिट पॉइंट है, और इसका नेबरहुड है मैंने लिया n, और वो नेबरहुड s के कितने पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, वो उनके फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, दैट इज x1, x2, so on xn। अब चलिए जरा मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन सी डिस्टेंस है, x1 माइनस x, या सिंपली मैं लिख सकता हूं इसको मॉड ऑफ x माइनस x1, बिकॉज आई डोंट नो x1 बड़ा है कि x बड़ा है। अगर ये x यहां से मैंने लिया, ये मैं यहां से भी ले सकता था, और समझ आ रहा है। तो ये डिस्टेंस आप जानते हो ये इतनी है, ठीक है, और समझ आ रहा है। अब जरा मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ x माइनस x2
तो इन जनरल सॉन जो मैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स एन। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए इनमें क्या मैं इनमें मिनिमम ढूंढ सकता हूँ? देखो x माइनस एक्स वन, फिर आएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स टू, सॉन मॉड ऑफ x माइनस एक्स एन। कितने रियल नंबर्स है आपके पास आ रहे हैं? ये आपके पास n रियल नंबर्स हैं, और जब ये n रियल नंबर्स हैं इसका मतलब कितने रियल नंबर्स हैं? ये फाइनाइटली रियल नंबर्स हैं। अब जब आपके पास फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स दिए जाएं, आप बोल सकते हैं कौन सा रियल नंबर बड़ा है, कौन सा रियल नंबर छोटा है। तो यहां पर इनमें से कोई रियल नंबर छोटा होगा। यहां पर कौन सा रियल नंबर है? दैट इज मॉड ऑफ x माइनस एक्स वन, ये सबसे छोटा है। अब ये जरूरी नहीं कि ये छोटा हो, अगर x1 x यहां पर होता फिर मॉड ऑफ x माइनस एक्स टू छोटा आ सकता था। अगर यहां से यहां पर x होता फिर मॉड ऑफ x माइनस एक्स एन छोटा आता। समझ आ रहा है? तो इसी को मैं बोलूंगा एप्सिलॉन। क्या बोलूंगा? चले मैं इसको मानूंगा कि आपके जब आपके पास जो मिनिमम डिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज एप्सिलॉन। चले मैं यही डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस आपको लूंगा, क्या? दिस इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसके बराबर है? इसके बराबर। अब मैं चलिए ये नेबरहुड यहां से यहां तक बनाऊंगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। जरा देखो ये नेबरहुड आपको x का एक नेबरहुड आपको मिल रहा है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। क्या ये कोई पॉइंट कंटेन कर रहा है s के? ऑफ कोर्स ये कोई पॉइंट कंटेन ही नहीं कर रहा है, बिकॉज आपका s यहां से स्टार्ट हो रहा था। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको कंट्राडिक्शन मिल रही है। तो आपको एक नेबरहुड मिल रहा है x का x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो कि कोई पॉइंट x का कंटेन ही नहीं कर रहा है अदर देन x। इसका मतलब x is not a limit point of s, but that is a contradiction because s is a limit point of x is a limit point of s. तो suppose n contains finitely many points of s। ठीक है, तो चलिए मैं एप्सिलॉन लूंगा। let epsilon चलिए मैं ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करूंगा। let epsilon is equal to minimum of x minus x1 mod x minus x2। अब मैं मिनिमम एलिमेंट के बारे में यहां पर बात कर सकता हूं, क्योंकि जो अंदर यहां पर एलिमेंट्स हैं ना, ये फाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हैं, ये फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स हैं। इनमें मिनिमम भी आ सकता है और इनमें मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, तो देन जो आपका x माइनस एप्सिलॉन होगा x प्लस एप्सिलॉन होगा। अब देखो अगर आपको ऐसे विजुअलाइज नहीं हो रहा है, देखो मैं कैसी फिगर बनाऊंगा आपको भी समझ आएगा। आप एज्यूम करो आपके पास ये पॉइंट्स, ये आपके पास सेट ए है। क्या है? सेट ये है। चलिए ये आपके पास P1 है, चलिए ये आपके पास x1 है, x2 है, सो ऑन xn है। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स रियल लाइन पे हैं, और x आपके पास कोई पॉइंट यहां पर है। कहां पर? यहां पर पॉइंट। अब चलिए आप मान लीजिए ये डिस्टेंस मैं यहां से निकाल सकता हूं, ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, सॉन ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, ये सारे के सारे डिस्टेंस में कंप्यूट कर सकता हूँ। अब इनमें से सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ना, उनमें से जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी ना, आप मान लीजिए ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। जरा मैं यहाँ पर एक ओपन इंटरवल ऐसा बनाऊँ, क्या ये इस सेट के कोई पॉइंट कंटेन करेगा? आप ये मान लीजिए ना, ये x1 x2 सॉन ये xn, ये किसके पॉइंट्स हैं? ये सॉरी ठहरो, आप मान लीजिए ये आपके पास सेट S दिया गया है। ठीक है, अब मैंने लिया x कोई नेबरहुड, क्या लिया? n, उनका इंटरसेक्शन मैंने s के साथ दिखाया, और कितने पॉइंट्स मुझे मिल गए? फाइनली मैंने पॉइंट्स मुझे कॉमन मिल गए, दैट इज x1 x2 सो ऑन xn। अब ये x भी आपके पास विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए मैं इसको यहां ले रहा हूं, ये आपका इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से। अल्टीमेटली ये x कहां से होगा? ये रियल लाइन पर ही होगा। जरा आप अब इस डिस्टेंस को देखो, ये सारे के सारे डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, इनमें से कोई मिनिमम होगी। चलिए आप मान लीजिए कि ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। चलिए मैं ये ओपन इंटरवल आप मान लीजिए ऐसा एक बना रहा हूं, ओपन इंटरवल। क्या ये ओपन इंटरवल किसी कोई इस पॉइंट s का कोई पॉइंट कंटेन कर रहा है? ये कोई पॉइंट नहीं कंटेन कर रहा है। जो ये x1 होगा ना, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। अब जो x2 होगा, क्या ये इस ओपन इंटरवल में नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि x और x2 के दरमियान डिस्टेंस बड़ी है। बिकॉज मैंने जो x माइनस x1 डिस्टेंस ली है, मैंने सबसे छोटी डिस्टेंस ली है। तो x माइनस x2 के दरमियान डिस्टेंस बड़ी है, x माइनस x3 के दरमियान डिस्टेंस बड़ी है। इसका मतलब ये बाहर जाएगा। x और x1 के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये भी बाहर ही जाएगा। तो अगेन मैं इसके लिए एक और फिगर बनाऊंगा जैसे आपको क्लियर हो। आप मान लीजिए आपका x1 है, ये x2 है, सो ऑन xn है। x आपके पास कोई भी पॉइंट है यहां पर। ठीक है, जरा बनाओ ये इंटरवल। यहां से आपका s सेट है, ये सेट s है। ठीक है,
यहाँ से ये सेट एस है, यहाँ से ये सेट एस। ज़रा इसका देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यही डिस्टेंस मैं यहाँ से यहाँ तक लूँगा, तो ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। व्हाट इज x प्लस एप्सिलॉन? मैंने डिस्टेंस ली x1 और x के दरमियान। क्या ये ओपन इंटरवल? इज दिस इज अ नेबरहुड ऑफ x? यस, इट इज अ नेबरहुड ऑफ x। ये x का नेबरहुड है। क्या ये कोई पॉइंट s का कंटेन कर रहा है? नो, इट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ s, क्योंकि s आपका x1 से स्टार्ट हो रहा है। अब x1 मैंने ओपन इंटरवल लिया, बाउंड्री को तो इंक्लूड नहीं कर सकते, इसका मतलब जो x1 है ये s का एलिमेंट है, लेकिन इस ओपन इंटरवल का एलिमेंट नहीं है। आप क्या बोलोगे कि जो आपके पास ये नेबरहुड है ना x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इट इज अ नेबरहुड ऑफ x कंटेनिंग नो पॉइंट ऑफ x। तो एक नेबरहुड आपको कम से कम मिल रहा है जो कि s का कोई पॉइंट कंटेन ना करे। इसका मतलब क्या है कि ये s लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, ये तो दिया गया है ये लिमिट पॉइंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, देन माइनस n माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स is a neighborhood of x which contains no point, which contains no point of x other than। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इस लेक्चर को अगेन रिवाइंड कीजिए, ठीक है। तो या कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, वहीं पे मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। लेकिन पहले इसको फर्स्ट टाइम अगर समझना है तो सेकंड टाइम इस लेक्चर को आप रिवाइज करके देखिए, तो आपको यकीनन ये समझ आएगा। विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ एक्स अदर देन, विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ करो और एक्स बाहर निकालो, ये क्या आएगा, ये आपका एमपीटी आएगा, ठीक है। बिकॉज एप्सिलॉन मैंने क्या ली थी, एप्सिलॉन इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है जो आपको एक्स से एस से मिल रही है। तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, जो एस है ना, एक्स टू x1, ये मिनिमम डिस्टेंस है। क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम x टू s1, फ्रॉम s टू s, फ्रॉम x टू s, सॉरी, जो एप्सिलॉन है ना, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। कहां से, x टू x1, x टू x2 so on, x टू xn, इनमें से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, वही आपका एप्सिलॉन है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करो, वही आपका किसके बराबर आएगा, वही आपका फाई के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है, क्या ये x लिमिट पॉइंट है, तो हम बोलेंगे दिस शोज दैट, चले मैं यहां से लिखूंगा ये, तो दिस shows that जो आपका x है, x is not a limit point, is not a limit point of s, which is clearly a contradiction। यह आपको बोल रहा है, आपको एक नेबरहुड मिल रहा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो कि s का कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है अदर देन x। इसका मतलब x लिमिट पॉइंट नहीं है, बट x तो लिमिट पॉइंट है, ये दिया गया है वहीं से। विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज क्लियरली ए कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या है, यह आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हेंस ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई, मैंने माना कि आपके पास एक नेबरहुड n है जो कि फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है। मैंने एक नेबरहुड लिया था जो कि फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा है, इसका मतलब यही सपोजिशन गलत है। तो इसका मतलब फिर ट्रू क्या होगा, हर कोई नेबरहुड जो होगा वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा। हेंस एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स, और x क्या आपके पास लिमिट पर, कंटेन्स infinitely, every neighborhood of x contains infinitely many points, it contains infinitely many points of s, hence proved। so this completes the proof of this theorem। अब इस थ्योरम के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन मैंने ये दिखाया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको सीख भी कर सकोगे। लेकिन इस थ्योरम में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। दिस इज सीखने के हिसाब से ये बहुत अच्छी थ्योरम है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतनी अच्छी थ्योरम
नहीं है। और ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो कि अगर आपके पास x कोई लिमिट पॉइंट है तो हर कोई जो इसका नेबरहुड होगा ना, ये x का ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेगा सेट S के। आई होप इट्स क्लियर, जो मैंने आपको आज कंटेंट पढ़ा ये आपको समझ आए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स एकेडमी ऑफ J&K। बाय बाय, थैंक यू।